स्टैंडर्ड 11 इंग्लिश मीडियम, चैप्टर नंबर 6। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी रिमूव कमांड की कि RM डायरेक्टरी का यूज़ करके आप डायरेक्टरी रिमूव कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे नेमिंग कन्वर्जेशन इन लिनक्स। मीन्स आप लिनक्स के अंदर कोई भी जो आपकी डायरेक्टरी है तो डायरेक्टरी में आप नाम कैसे दे सकते हो, कितने कैरेक्टर तक देख सकते हो वो सब। तो लिनक्स के अंदर आप 255 कैरेक्टर्स तक आप उसके अंदर नाम डिटेल्स ऐड कर सकते हो। देन आफ्टर अगर आपको डायरेक्टरीज क्रिएट करनी है तो mkdir कमांड का यूज़ करके आप डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि ऐसे यहाँ पे आपको दिया गया कि आज के कैरेक्टर्स जो होते हैं A to Z वो सब आप यूज़ कर सकते हो। सिर्फ आप जब डायरेक्टरी का नाम देते हो तब स्लैश नहीं यूज़ कर सकते और नल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते, यानी ब्लैंक नहीं रख सकते और ऐसे ये स्लैश भी नहीं दे सकते। तो यहाँ पे आपको सब एग्जाम्पल दिए कि आप कैसे नाम रख सकते हो। मीन्स ऐसे आप डॉट करके आपका फोल्डर का नाम रख सकते हो, ऐसे कैरेट साइन यूज़ करके नाम रख सकते हो, ऐसे डबल प्लस है, फिर यहाँ पे एंगल ब्रैकेट है, यहाँ पे तो कैसे भी आपको जो भी रखना हो नाम वैसे आप रख सकते हो। सिर्फ आप स्लैश और नल कैरेक्टर नहीं रख सकते। आपको यहाँ पे रिकमेंडेड किया है कि आप यहाँ से अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स, न्यूमेरिकल जो ऐसे है, हाइफन है, अंडरस्कोर है, तो ये जो सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे जो सिंबल है वो सारे सिंबल्स का आप यहाँ पे आपकी जो डायरेक्टरी होती है वो डायरेक्टरी बनाते टाइम उसको यूज़ कर सकते हो। तो उबंटू के अंदर जो भी आपका जो एड्रेस है वो केस सेंसिटिव है। मीन्स यहाँ पे जब आप कैपिटल मैथ लिखते हो, स्मॉल मैथ लिखते हो या कैपिटल M करके बाकी का स्मॉल में लिखते हो तो ये तीनों चीज़ें हैं वो सारी तीनों चीज़ डिफरेंट है। तो अगर यहाँ पे ये क्या फोल्डर के अंदर ये तीनों फोल्डर बनाओगे डिफरेंट टाइप्स के नेम के, नेम सेम है लेकिन उसको अलग अलग तरीके से लिखा है, तो ये सब अलग अलग फोल्डर्स बनेंगे, ठीक है। देन आफ्टर वर्किंग विथ फाइल्स कि आपको यहाँ पे अगर कोई फाइल बनानी है उसके बारे में बात की है। तो अगर आपको यहाँ पे कोई फाइल बनानी है तो उसके लिए यहाँ पे आपको बोला है कैट कमांड आप यूज़ कर सकते हो। कैट कमांड कैसे यूज़ करते हैं हम यहाँ पे देखेंगे कि जब आप कैट कमांड यूज़ करते हो तो कैट कमांड के अंदर आपको इसे कैट ग्रेटर देन इंट्रोडक्शन नाम की फाइल ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे यहाँ पे आपको एक और चीज़ बोली गई है कि इकोनॉमिक्स फोल्डर के अंदर आपको इंट्रोडक्शन नाम की फाइल बनानी है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है कि लेट अस क्रिएट अ फाइल नेम्ड इंट्रोडक्शन विद इन द डायरेक्टरी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स नाम की जो हमारी डायरेक्टरी है उसके अंदर हमको इंट्रोडक्शन नाम की फाइल फिलअप करनी है, ठीक है। सो टू क्रिएट दिस फाइल यू विल हैव टू फर्स्ट मेक द डायरेक्टरी इकोनॉमिक्स एज योर करंट डायरेक्टरी। मीन्स हमारी जो डायरेक्टरी है उसके अंदर हमको इकोनॉमिक्स नाम की डायरेक्टरी बनानी रहेगी कि हमारी ऑलरेडी इकोनॉमिक्स नाम की डायरेक्टरी बनी हुई है, तो उसके अंदर हमको जाने के लिए पहले सब्जेक्ट फोल्डर के अंदर जाना होगा क्योंकि हमारी जो डायरेक्टरी है वो सब्जेक्ट फोल्डर के अंदर है। देन आफ्टर फिर से सीडी करके हमारा जो फोल्डर है इकोनॉमिक्स, यहाँ पे देखो हम इकोनॉमिक्स नाम के फोल्डर में आ गए। अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे कैट ग्रेटर देन इंट्रोडक्शन। सो यहाँ पे एक और फाइल बनी हुई है इंट्रोडक्शन की, ठीक है। तो यहाँ पे हम देंगे कैट ग्रेटर देन इंट्रोडक्शन और यहाँ पे 1 देंगे क्योंकि ऑलरेडी एक फाइल ऐसे बनाई है इंट्रोडक्शन नाम की, इसीलिए हम यहाँ पे नाम इंट्रोडक्शन रखते से पीछे 1 लिख देते। तो अभी यहाँ पे कर्सर ऐसे आ गया। मीन्स अगर यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी जो आपको यहाँ पे बोला गया है वो लिखना है, जो यहाँ पे लिखा है वो। फिर आपने यहाँ पे लिखा है और फील्ड ऑफ सोशल साइंस दैट इज यूज्ड टू स्टडी एंड एनालिस द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन and
कंजप्शन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। इतना लिखने के बाद आप ऐसे आपका जो डिटेल्स हो डिटेल्स आपकी यहाँ पे लिख पे। अभी आपको क्या करना है, आपका कर्सर देखो ऐसे जो आना चाहिए वो नहीं आया, तो ऐसा कर्सर आपको लाने के लिए आपको कंट्रोल दबा के डी दबाना होगा, डी फॉर डॉग। ओके, तो यहाँ पे आपको कंट्रोल प्लस डी प्रेस करना है कीबोर्ड के अंदर से, तो आपका जो रेगुलर जो है, ठीक है, वो लाइन रेगुलर लाइन जब आप कमांड लिखते वो लाइन यहाँ पे आ जाएगी। देन आफ्टर अपेंडिंग कंटेंट्स यूजिंग कैट कमांड, मीन्स यहाँ पे हमने क्या किया, कैट कमांड का यूज़ करके कि इंट्रोडक्शन नाम की फ़ाइल बनाई और उसके अंदर हमने डिटेल्स लिखी। अभी यहाँ पे एक और चीज़ बोल रहे हैं कि अभी आपको क्या करना है कि इंट्रोडक्शन नाम की जो फाइल है उसके अंदर आपको डिटेल्स ऐड करनी है। ठीक है, तो ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे करना होगा जो हमारा कंट्रोल है, ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे कैट ग्रेटर देन इंट्रोडक्शन। तो जब आप इतना लिखोगे और एंटर दोगे, सॉरी इंट्रोडक्शन 1 है हमारी फाइल का नाम, तो यहाँ पे हम लेंगे इंट्रोडक्शन 1। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन 1 है, तो अभी हम इसके अंदर लिखेंगे एंड अल्टरनेट definition states that economics is a science which studies human behavior as a relationship between ants and scars, means which have alternative uses। तो इतना लिखने के बाद हम हमारा कर्सर नीचे ले जाएंगे और यहाँ पे फिर से कंट्रोल प्लस डी आप प्रेस करेंगे। देखो यहाँ पे आपको बोला गया है, ये रहा, देखो कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल दबा के आपको डी प्रेस करना है, तो आपका जो कर्सर है वो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, आपका फाइल यहाँ पे वो बन जाएगी। अभी हम यहाँ पे कैट कमांड यूज़ करके देखेंगे, कैट कमांड इंट्रोडक्शन 1। सो यहाँ पे देखो आपका जो आपने जो यहाँ एक ये 2 लाइन जो लिखी है और यहाँ पे ये जो 2 लाइन लिखी है, ये 2 लाइन यहाँ पे कंबाइन होके पूरी की पूरी ऐसे यहाँ पे आपको बता दी जाती है। ठीक है, तो कैट कमांड का यूज़ आप क्या कर सकते हो, फाइल बना सकते हो, उसके अंदर एडिटिंग भी कर सकते हो। एंड देन आफ्टर यहाँ पे बोला गया कॉन्केटिनेटिंग मल्टीपल यूजिंग फाइल यूजिंग कैट कमांड। तो अगर आप यहाँ पे कैट कमांड का यूज़ करके जो आपकी जो फाइल है वो दोनों फाइल को आप एक फाइल में क्रिएट करना चाहते हो, तो यहाँ पे फाइल 1, फाइल 2 एंड फाइल 3। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि फाइल 1 और फाइल 2 ऐसे 2 फाइल है, वो दोनों फाइल का जो भी कॉम्बिनेशन होता है वो दोनों कॉम्बिनेशन करके एक नई फाइल हम लोग बनाएंगे फाइल 3। तो ये दोनों फाइल का जो भी डिटेल्स है वो दोनों डिटेल्स कंबाइन होकर ये नई फाइल बनेगी फाइल 3, उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, देन आफ्टर डिलीटिंग द फाइल, कि आपको फाइल डिलीट करनी है, तो फाइल डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे RM एंड इंट्रोडक्शन दिया गया है, मीन्स RM और आपकी फाइल का नाम जो है वो आप यहाँ पे डिलीट करके यूज़ कर सकते हो। देन आफ्टर RM एंड फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, अगर आपने ऐसे कोई फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 बनाई है तो आप उसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको ऐसा बताया गया कि जब आप फाइल रिमूव करते हैं तो उसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको कैसे डिलीट करना है। आप यहाँ पे एक बार पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा। देन आफ्टर यहाँ पे मूविंग अराउंड द फाइल सिस्टम, कि हमको फाइल सिस्टम के अंदर घूमना है, मूव करना है। ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं हमारा सिर्फ सब्जेक्ट एंड इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इकोनॉमिक्स के फोल्डर में क्या है ऐसे हमको देखना है, तो यहाँ पे 2 फाइल है, इंट्रोडक्शन एंड इंट्रोडक्शन 1। तो हम यहाँ पे हमारा जो मेन फाइल है उसके अंदर से बाहर निकल जाएंगे, तो ये हमारा होम फाइल फोल्डर है। ठीक है,
तो होम फोल्डर के अंदर अगर हम ls करके देखेंगे, लिस्ट मिलेगी यहाँ पे कि होम फोल्डर के अंदर कितने फोल्डर हैं। तो एनिमल, डेस्कटॉप, डाउनलोड, म्यूजिक, पब्लिक, टेम्पलेट्स, वीडियोज, बर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, एग्जाम्पल, पिक्चर, सब्जेक्ट एंड व्हीकल, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे फोल्डर है जो हमारे होम फोल्डर के अंदर है। ठीक है, आप यहाँ से एक और ऐसे भी फाइल बना सकते हो, कैट ग्रेटर देन डॉट इंट्रोडक्शन करके, और उसके अंदर आप लिख सकते हो लर्निंग अबाउट उबंटू लिनक्स इज फन, और कंट्रोल डी करके आप आपकी फाइल के बाहर निकल सकते हो। देन आफ्टर यहाँ पे ls-a लिखा है, तो ls-a करोगे तो क्या करेगा, जो भी हिडन फाइल है वो हिडन फाइल भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अगर कोई फाइल हिडन नहीं है तो नहीं दिखेगी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ls-a करोगे तो सारी फाइल्स हिडन है, हिडन नहीं, वो सारी फाइल्स यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे आपको दिया गया है कि ls कमांड के साथ आप क्या क्या ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको टेबल दिया है और टेबल के बाजू में उसका यूजेस दिया है, तो अभी एक बार पढ़ लेना खुद से। ठीक है, आप जैसे पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।